गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स सीखेंगे। आज 6th डे का लेक्चर है आपका इंटीग्रेशन का। तो ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं इसमें हम पहला इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम ये जो डेरिवेशंस कर रहे हैं इन स्पेशल इंटीग्रल्स की, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे और कुछ और मेथड्स हैं उन पे बेस्ड हैं। जहां जहां पे जो रिक्वायर्ड होगा वो हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले इस पे आते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना हो और कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अवेलेबल हो, तो ऐसे केसेस में हम x की वैल्यू को या तो a tan थीटा या फिर a cot थीटा अज्यूम कर लेते हैं। रीजन बीइंग हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा होती है। तो क्योंकि हमारा इजिली सिंप्लीफाई हो जाता है इसलिए हम ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। dx इज इक्वल टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर इस इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए हम i बोल दें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू पुट करें a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x के प्लेस पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। हम ये ऑब्टेन कर लेंगे। एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, इनमें a स्क्वायर कॉमन है और आपके पास बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज एक्चुअली इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। राइट, तो ये दोनों कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 1 अपॉन a जो कि कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। हम जानते हैं d थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस c। अब हमें केवल इसकी वैल्यू रिप्लेस बैक करनी है जो कि हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। यहां से हम कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। यहां पे जो आपने आंसर ऑब्टेन किया है इसमें आप 1 अपॉन a एज इट इज रहने दें और थीटा की ये वैल्यू पुट कर दें, दैट इज tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो आज का जो पहला फॉर्मूला हमने यहां से डिराइव किया और आपको जिसे आगे याद रखना है वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये आप मेमोराइज कर लेंगे, बाकी इसको डिराइव करने का प्रोसीजर हमने यहां पे देख लिया। जैसे हमने इसको डिराइव किया है इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशंस भी आप करेंगे और इनके जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को भी आप साथ में मेमोराइज करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट एज फॉर्मूला इनको यूज करना है। तो चलिए अब इस पे चलते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे करने के लिए हम यहां पे पहले इसे ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं, dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में यदि ब्रेक करें तो इसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट हियर। उससे आप इजीली इसको ब्रेक कर पाएंगे। आप ये जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ये जो दो आपके पास टर्म्स हैं इनको आपको रीड करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ x माइनस ए और यहाँ पे x प्लस ए लिखा है, सबसे पहले इसका कांस्टेंट निकालने के लिए आप x माइनस ए को 0 से इक्वेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में इस पर्टिकुलर टर्म को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स हैं वहां पे x की वैल्यू a पुट कर दें।
तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, तो जो कांस्टेंट यहाँ पे आया, जो आप a और b लिखते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, वो आपके पास आ गया 1/2a। यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करने पे a प्लस ए इज 2a, तो यहाँ पे 1/2a इंटू एक्स माइनस ए आपने ऑब्टेन कर लिया। सेकेंड टर्म पे चलते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने x प्लस ए को 0 से इक्वेट किया। जब आपने x प्लस ए को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई -a। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस ए को छोड़ देंगे और इसको छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स हैं, एक ही टर्म है यहाँ पे, इस टर्म में आप x के प्लेस पे -a पुट कर देंगे। तो -a इज इक्वल टू -2a, तो 1/-2a आपके पास यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट आ गया। आपको ध्यान होगा कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जैसे 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए है, इसको ब्रेक करके हम लिखते हैं a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a। इस मेथड से हमने शॉर्ट में ये a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अदरवाइज आपको वो पूरा लेंदी वे करना पड़ेगा, जैसे इससे मल्टीप्लाई किया और फिर आगे आपने प्रोसीड कर लिया। तो ये रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट हियर है, इसको ध्यान से देख लें। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको कॉमन लेकर लिख देते हैं 1/2a इंटू 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल i है, इस इंटीग्रल i को लिखा जा सकता है 1/2a, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ये वाले टर्म्स को लिख लेते हैं 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटू dx। जब आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा 1/2a इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस a माइनस dx अपॉन x प्लस a। हम जानते हैं dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2a, पहले टर्म का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस a और दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस a प्लस c। ये आपके पास इस इंटीग्रल का फाइनल रिजल्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये जो आपने यहाँ पे ऑब्टेन किया है, इसको लिखते हैं 1/2a log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, दैट इज log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये अब आपका रिजल्ट है जो आपको मेमोराइज करना है। इसको भी मैं फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देती हूँ, ना केवल इसका डेरिवेशन बल्कि ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये अब सेकेंड रिजल्ट हो गया, इसको भी आप दिमाग में रखते हुए चलेंगे। चलिए अब इसी लाइन में थर्ड फॉर्मूला हम निकालते हैं। ये दो फॉर्मूले हमारे आ गए, फर्स्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, फिर हमने निकाला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला थर्ड लेते हैं, दैट इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें और पहले वाले रिजल्ट में बहुत सिमिलैरिटी है, तो वापस हम उसी तरीके से चलेंगे। हम इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेते हैं और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ते हुए सॉल्व करते हैं। दोबारा से यहाँ रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट हियर रिवाइज हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये है 1/a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। अगर आप अप्लाई करें ये फॉर्मूला तो ये मिल जाएगा आपको 1/a माइनस एक्स एंड हियर 1/a प्लस एक्स। रफ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको 0 से इक्वेट किया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू एक्स। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को छोड़कर बाकी प्रत्येक टर्म में x के प्लेस पे a पुट कर देंगे, तो एक ही टर्म बचता है। यहाँ पे आप x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो 1/a प्लस a, दैट इज 1/2a। 1 अपॉन ये तो खत्म,
a प्लस ए दैट इज 1/2a। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। दूसरी बार में आप a प्लस एक्स को 0 से इक्वेट करें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -a। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस एक्स को छोड़ देंगे और a प्लस एक्स को छोड़कर जो दूसरा टर्म है उसमें आप x के प्लेस पे -a पुट कर देंगे, तो a माइनस -a दैट इज a प्लस a, अगेन इट इज इक्वल टू 1/2a। तो यहां पे भी जो कांस्टेंट आपके पास आया वो 1/2a आ गया। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 1/2a इंटू a माइनस एक्स प्लस 1/2a इंटू a प्लस एक्स। ये हम अपना रफ वर्क जो था इसको हटा देते हैं। अब आप वापस इंटीग्रल पे आइए। जो इंटीग्रल था आपका, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम इस फॉर्म में पुट करें यदि, तो 1/2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं और विद इन इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स इंटू dx। इस टर्म की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, राइट। ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे। चलिए इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला टर्म है 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड a माइनस एक्स, बट x का कोफिशिएंट -1 है तो अपॉन -1। सेकेंड वाले टर्म को आपने इंटीग्रेट किया तो log ऑफ a प्लस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज इक्वल टू 1/2a। हम पहले इसको लिख लेते हैं, नेगेटिव टर्म होने के वजह से ये log m माइनस log n की फॉर्म में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू log m अपॉन n प्लस c। तो ये अब आपके पास थर्ड रिजल्ट आ गया इस इंटीग्रेशन का। इसको भी आप याद रखेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला अब हमारे पास हो गया आज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ये थर्ड फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन का आ गया। चलिए अब इसी सीरीज में आगे और देख लेते हैं इसमें डेरिवेशंस। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला अब हम इसमें डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां इसको पार्शियल में ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अब इस केस में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर लेते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इस केस में आप x को या तो a साइन थीटा अज्यूम कर सकते हैं या फिर x को a cos थीटा अज्यूम करते हैं, क्योंकि साइन के डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव टर्म्स रहते हैं, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हम इसको साइन के टर्म्स में अज्यूम कर लें। तो x को यदि हम a साइन थीटा अज्यूम करें, dx विल बी इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। ये चीजें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिटेल में पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे लेना है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, ये a बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा। कैंसिल, तो आपके पास यहां पे रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दी थीटा विच इज इक्वल टू थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। इसको भी हम यहां लिख लेते हैं, इसको भी आप याद करते हुए चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये नेक्स्ट रिजल्ट आ गया है, राइट। अब इसी सीरीज में आप नेक्स्ट डिराइव करेंगे
1/√ऑफ a² प्लस x²। अब इसको हम डिराइव करके लेकर आते हैं। इसको देखिए आप तब तक और सोचिए कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए जिससे कि ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। ये वापस वही रिजल्ट है कि कभी भी आपके पास अगर a² प्लस x² दिया है तो यहाँ पे आपको x के प्लेस पे क्या वैल्यू अज्यूम करनी है जिससे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो वापस वही हम यहाँ पे x के प्लेस पे पुट कर देते हैं a tan थीटा, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करके हम लेकर आए थे। तो अगर आप ये पुट करें आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रल में, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस x के प्लेस पे पुट कर दें a tan थीटा, तो ये मिल जाएगा a² tan² थीटा। वापिस आप पहले की तरह प्रोसीड करेंगे, न्यूमरेटर आप कॉपी कर दें और डिनोमिनेटर में आप a को यदि बाहर निकाल दें रूट के तो बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस tan² थीटा विच इज रूट ऑफ sec² थीटा, तो ये आपके पास sec थीटा रह जाएगा। कैंसिल sec थीटा d थीटा, और sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब हम इनकी वैल्यूज यहां से कॉपी करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहली बात तो tan थीटा की वैल्यू x/a हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। sec थीटा को लिखा जा सकता है रूट ऑफ 1 प्लस tan² थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ये हम यहां पे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा log रूट ऑफ 1 प्लस tan² थीटा का मतलब रूट ऑफ 1 प्लस x² अपॉन a² प्लस x/a प्लस c। दिस इज इक्वल टू log एलसीएम ले लें, रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस x अपॉन a प्लस c। दिस इज इक्वल टू log, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ x प्लस रूट ऑफ a² प्लस x², आगे पीछे लिखती है टर्म्स, माइनस log a प्लस c। log m अपॉन n is equal to log m minus log n. So this can be written as log x plus root of a² plus x²। c और log a दोनों कांस्टेंट हैं, तो c minus log a will be a new constant. Let us say this is equal to k. तो ये अब आपके पास नया रिजल्ट आ गया है। किसके लिए रिजल्ट मिला है अब आपको? ये फिफ्थ था ये वाला फॉर्मूला। अब आपको रिजल्ट मिला है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ a² प्लस x² के लिए। दिस इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस c। तो नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी आपको मेमोराइज करते हुए चलना है। अब इस सीक्वेंस में केवल हमारा एक ही रिजल्ट यहाँ पे बचता है, वो रिजल्ट है dx अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a²। बाकी हम यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं। चलिए फिर अब हम लास्ट रिजल्ट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। लास्ट रिजल्ट है dx अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a²। तो हम जानते हैं इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे वो x का कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हैंडी हो। तो x की वैल्यू ऐसे केसेस में या तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a sec थीटा, या फिर आप पुट कर सकते हैं a cosec थीटा। वापस वही रीजन, क्योंकि पॉजिटिव रहता है डिफरेंशिएशन इसका और स्टैंडर्ड रिजल्ट यही है, तो हम a sec थीटा लेकर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है आपका, ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू पुट कर दी
x के प्लेस पे रख दीजिए a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो a सेक थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर, a बाहर, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा d थीटा। तो यहां पे ये a tan थीटा कैंसिल, वापस आपके पास सेक थीटा डी थीटा बच गया, जिसका की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c है। दोबारा से यहां पे सेक थीटा की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू x अपॉन a। ये हम पुट कर देंगे। tan थीटा को हम लिख सकते हैं सेक के ही टर्म्स में रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो जब आप इसकी वैल्यूज रखेंगे ये आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा के प्लेस पे x अपॉन a प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। सॉल्व कर लो इसको पहले की तरह, लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस c। एलसीएम लेके ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस लॉग a प्लस c। वापस वही रीजन, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको मर्ज कर देते हैं और इसको एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं। लेट अस से दिस कांस्टेंट इज k। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। लास्ट रिजल्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो ये आप 6 के 6 रिजल्ट्स मेमोराइज कर लीजिए। फिर अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे कैसे करने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर, राइट। सबसे पहले तो ये इनमें से जो अभी आज हमने ये फॉर्म्स पढ़ी हैं, इनमें से किसी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि आप ये सारे के सारे टर्म्स देखिए तो सब में 1 या -1 है। तो सबसे पहला काम आपने इन क्वेश्चंस में ये करना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसका जो गुणांक है वो आप 1 बनाइए। बहुत इजी है। इसका यहाँ पे कोफिशिएंट 9 है, हम 9 को यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 9, 9 अपॉन 9 दैट इज 1 एक्स स्क्वायर। हमने 9 को कॉमन ले लिया या बोल देंगे डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 अपॉन 9 को आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप चेक कीजिए जो हमने यहां पे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस को मैच करता है, कौन सी फॉर्म है ये। तो देखते ही पता चलता है कि ये फॉर्म है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट 2/3 है। और क्या रिजल्ट है इसका, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यदि हम यहां पे इसको पुट करें तो 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन a के प्लेस पे 2 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस c। सिंप्लीफाई करिए इसको, कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 tan इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस c। एज सिंपल एज दिस। केवल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको प्लस या -1 बनाकर इनमें से कोई भी एक सूटेबल जो भी फॉर्म होगी उस फॉर्म में इसको लेके आ जाना है। चलिए अब ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। वापस सेम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमारा पहला एम ये होना चाहिए कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है आपने 1 या -1 एज पर द केस, यहाँ पे नेगेटिव है, 25 को कॉमन ले लो,
तो आ जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर. 25/25 that is 1 x square. So this is equal to 1/√25 is 1/5. being constant बाहर निकाल दिया. dx upon root of 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे? रूट ऑफ 9/25 मतलब 3/5 का होल स्क्वायर. अगर कभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मान लीजिए 3/25 होता तो आप इसको √3 का होल स्क्वायर लिख देते. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब भी चलेगा, आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. देखते ही समझ में आ रहा है. अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी. ये हमने यहाँ पे कहीं ये डिराइव आउट करा था. ठीक, तो ये अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1/5 इसमें लगा लीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a के प्लेस पे 3/5 प्लस c. ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. तो इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में आपका वर्किंग रूल यही रहेगा.